ओम नमः शिवाय। इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है काल सर्प का दंश। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य वास्तु एक्सपर्ट नाड़ी वैद्य पंडित सुनील भारद्वाज जी। यदि लाइव आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कार्यक्रम से जुड़ के अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, ऊपर स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क करें। जब भी आप हमें कॉल करें, कृपया करके टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लेकर बैठे। इसी के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन पर क्या विशेष प्रभाव पड़ सकता है इस काल सर्प योग में? व्यक्ति का धन अक्सर देखने को मिलता है कि अगर रोग हो गया तो अस्पताल जाएगा। जैसे हमने बताया कि अस्पताल हम नहीं चाहते किसी का धन जाए, और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बीमारी पे, क्योंकि एक तो पीड़ा है शरीर पर और ऊपर से धन भी देना है। एक तो सुई भी लगवानी है, तकलीफ भी शरीर को देनी है और पैसे भी देने हैं। भाई सुई लगा दो मेरे पैसे लेके, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो इससे हम बचाना चाहते हैं। जी, बचाव कैसे हो जानेंगे आपसे, लेकिन कॉल लेंगे। बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। संजीव जी हैं अलीगढ़ से। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। जी, मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। संजीव जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी नमस्कार जी। हाँ जी। जी बात करें आप गुरुजी से। हाँ जी। संजीव जी डिटेल बताइए। 22/9/1970 जन्मदिन है मेरा। 22/9/1974। 70। समय बताएं। दिन के 12 बजे। दिन 12 बजे का। स्थान बताएं और परेशानी बताएं अपनी। मैं जो है काम धंधे से परेशान हूँ इस समय, और काम धंधा जो भी करा है मैंने, और कर्ज होता जा रहा है मेरा। कर्ज अभी क्या काम कर रहे हैं आप? हार्डवेयर का काम कर रहा था, लोही का। बिल्कुल आपको बताते हैं। यहाँ पे कुंडली के आधार मृगशिखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण की कुंडली है, अष्टमी कृष्ण पक्ष, और आपकी कुंडली के आधार पर यहाँ वृश्चिक लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी आपके 10वें भाव में केतु और बुध के साथ बैठे हुए हैं। महादशा की अगर बात करेंगे तो इस समय की महादशा आपकी चल रही है शनि की। एक तो जहां आपका कारोबार है वहां से नॉर्थ पे से वजन हटा दो, उत्तर की दिशा में से वजन हटा दो। ये काम आपने सबसे पहले करना है। जहां पे भी आपका काम है वहां से नॉर्थ से वजन हटाना। दूसरा काम आपने क्या करना है, अपने घर के वेस्ट में काला रंग करो या ग्रे रंग करो, क्योंकि जब तक शनि की मात्रा, और ये 25 तक रहना चाहिए ये रंग, 25 के बाद ये रंग हरा हो जाएगा। वो करना होगा उत्तर में। अब आपने उपाय क्या करना है, अपने वजन के बराबर 5 शनिवार सतनाजा दान दे दिए, और पूरे वजन के बराबर थोड़ा महंगा खर्चा लगे तो 1.25 किलो दे दो। उपाय करो जी। पृथ्वी जी जुड़े हैं लुधियाना से। पृथ्वी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। जी मैम। जी बताइए पृथ्वी जी, डिटेल बताएं। सर मेरा बर्थ का टाइम है 2:45। समय बताया 2:45 का। अब आप बताएं डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 22 सितंबर 1998। जी पृथ्वी जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैम हमारा आपकी आवाज आ रही है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आप? बर्थ मैम मेरा 22 सितंबर। जी जी मैम हमें आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 सितंबर 92। 92। जी जी। 2:42 का समय बताया। 2:42 का आपका समय है। इन्होंने प्रश्न तो नहीं पूछा हमसे। जी जी। फिर भी हम कुंडली के आधार पर इनको अवश्य बताते हैं। यहाँ पे पुख्य नक्षत्र की कुंडली है, काशी कृष्ण पक्ष का जन्म हुआ है, और आपकी कुंडली में परिधा योग है, वृश्चिक लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी यहाँ अष्टम भाव में केतु के साथ बैठे हैं। और महादिशा की अगर हम बात करेंगे तो इस समय की जो महादिशा आपकी कुंडली में चल रही है वो चल रही है बुध की। अपने वजन के बराबर हरा चारा एक बुधवार गाय को दे दो, और नियमित रूप से 14 रुपए की हरी सब्जी 17 बुधवार तक गौ को देते रहो। इससे बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और आपकी राशि को बल मिलेगा। जी। हंसराज जी जुड़े हैं भिवानी से। हंसराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरुजी से आप बात करें। मैडम मैं पंडित जी मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, इनकी डिटेल बताइए। बिटिया यानी की बिटिया की डिटेल है जी। डेट ऑफ बर्थ तो है 31 जुलाई और शाम का 8:30 पौने 9 बजे के बीच। जी सन और बताएं।
हेलो। सन और बताए, ईयर कौन सा था? ईयर था जी 1986। 86 जी। जी। समय आपने बताया? समय बताया 8:30 बजे। शाम 8:30 पौने 9 के बीच में समझो। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप क्या पूछना चाहते हैं इनकी बिटिया की शादी के लिए? बिटिया की शादी कब ठीक होगी जी? शादी के लिए मैं काफी परेशान रहता हूँ। बिल्कुल, रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है, एकादशी कृष्ण पक्ष का जन्म है, ध्रुव योग में जन्म हुआ और कुंडली के आधार पर यहाँ पर देखने को मिल रही है इनकी कुंभ लगन की कुंडली। गुरु लगन में अवश्य बैठे हुए हैं, बुध आदित्य योग यहाँ के छठे भाव में बना है कुंडली में। यहाँ पर देखें मंगल और बुध दोनों वक्री हुए 18 और 2 डिग्री के कुंडली में। देखें महादिशा अगर देखते हैं तो महादिशा गुरु की चल रही है। आने वाले नवरात्रों में माँ कात्यायनी का व्रत करा दीजिए और अब आप नियमित रूप से इनसे 27 दिन लगातार 27 रंग बिरंगे पुष्पों की माला और माखन मिश्री का भोग भगवान राधा कृष्ण को दे दें। राधा कृष्ण इस मुद्रा में होने चाहिए, बांसुरी बजाते हुए और राधा रानी साथ खड़े हुए। बहुत जल्दी शादी की सहनाई बजेगी, आप देखेंगे बहुत जल्दी चमत्कार होगा। जी, रोग के विषय में आपने हमें बताया और धन के विषय में आप हमें बता ही रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं धन आपका व्यय होगा ही होगा। धन इस समय व्यय होगा और हम हर व्यक्ति समझता है यहाँ पर कि मेरा धन चला जाए, मेरा बच्चा या मैं सुरक्षित होकर अस्पताल से आ जाऊं। हर व्यक्ति यही करता है और अस्पतालों में इसीलिए। मगर हम कहेंगे कोई भी भारतवर्ष का वैद्य, कोई भी वैद्य होगा, एक तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि वैद्य निःशुल्क होते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या भी है और आजकल कोई निःशुल्क सेवा करना नहीं चाहता। बिल्कुल, हम निःशुल्क बताते हैं लोगों को, हम कोई इसका नहीं, क्योंकि वैद्य की जो हमारी एक शिफा होती है ना, हमारे अंदर एक गुण होता है, हमें धन्वंतरी की कृपा होती है और धन्वंतरी कृपा स्पर्श करना, सूंघना, जड़ों को बता देना या उनका इस्तेमाल कर लेना, कब रख लेना, इससे व्यक्ति निरोगी रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। मगर आजकल ये सब प्रोफेशनल हो गया, सब ये सब चीजें खत्म हो गई। अगर आपको कोई नाड़ी वैद्य मिल जाए, अगर आपको कोई ऐसा वैद्य मिल जाए जो आपको बता दे, बहुत सारे ऐसी औषधियों का जिक्र है आयुर्वेद में जिनके आप पैसा नहीं ले सकते, सिर्फ आपको रोगी उपचार हेतु ही इस्तेमाल करनी है, उसका पैसा नहीं लेंगे आप। कहा जाए अगर वो पैसा लेंगे तो वो शफा है उसमें कमी आती है, खत्म हो जाएगी आपका वो। अच्छा, आपके वो जो शफा है ना, वो पैसा लेने के बाद वो आपकी कम भी हो जाएगी, वो लाभ भी नहीं होगा उसको। हमने जो जिक्रों का आपको जड़ों का जिक्र किया, अपमार्ग है, यहाँ पर जिन जिक्रों का हम जड़ करते हैं कि ये जड़ आपने इस्तेमाल करनी है, कब पहननी है, कब अपने बाजू में बांधनी है, उनका रस जब आप स्नान करते हैं तो रस हमारे शरीर से होकर गुजरता है। आपकी नाड़ी परीक्षण के बाद आपका वो रस गुजरता है और किस नक्षत्र में, किस योग में, किस तिथि में, किस वार में वो पहननी है, ये निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट जी। और आपका रोग उपचार अवश्य होगा। देखिए, अगर हमने रोग कैसे ठीक करना है, वात पित्त कब ठीक करने हैं आपका जो त्रिदोष बढ़ा हुआ है वो शांत करने हैं, थोड़े कम करने हैं। और वो कैसे कम करने हैं, उसके उपचार के यही एक सिद्धांत है। बाकी दान देते हैं, जैसे हमने गऊ को बता दिया, वो दे दिया आपने, तो उससे रोग कम होते हैं। क्या ये प्रोसेस जो आपने बताया आयुर्वेद के विषय में बताया, ज्योतिष के विषय में भी आप बताएं? दोनों का समावेश है। देखिए, कहीं ना कहीं ज्योतिष और आयुर्वेद एक संगम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज ज्योतिष कमर्शियल हो गया है। हाँ, ज्योतिष कमर्शियल हो गया, ये प्रश्न तो आपका ठीक है जी। मगर आयुर्वेद हम नहीं समझते। अगर वैद्य हैं, वैद्य तो कम रह गए हमारे भारतवर्ष में, वैद्य बहुत कम है और जो वैद्य हैं वो आपको बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, फीस नहीं लेंगे अगर वो वैद्य हैं तो। जी, कॉलर लेंगे हम। हमारे साथ योगेश जी जुड़े हैं बड़ोदरा से। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुरु जी से आप बात करें। नमस्कार गुरु जी। कल्याण जी आपका। मेरा नाम योगेश है। 3/12/86 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 3/12/86? हाँ, 3/12/86 जी। और रात को 12:10 का जन्म जी। और स्थान कौन सा था? 12:10 रात को। जी, स्थान बताएं आप, स्थान और जलगांव महाराष्ट्र। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, मैं बहुत दिन से जॉब कर रहा हूँ लेकिन मेरा पैसा ही नहीं बढ़ रहा है सर, मतलब मेरी तरक्की नहीं हो रही पैसे में। प्रतिपदा शुक्ल पक्ष सुकर्म योग में ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ, कुंडली के आधार पर सिंह लगन की कुंडली और काल सर्प योग है। यहाँ देखिए, काल सर्प योग कर्कोटक ही काल सर्प योग है और आज हम काल सर्प योग जो में कर्कोटक की बात कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, जल्दी से झटपट नोट कर लीजिए। काल सर्प के यंत्र की स्थापना करनी है अपने घर के ईशान में, अपने घर की चौखट पर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ आपने पीतल का स्वास्तिक लगाना और अंदर की तरफ 125 ग्राम के चांदी का स्वास्तिक लगाना है
और ये आपने लगाना है शुक्ल पक्ष में या नवरात्रों के दिनों में लगा दीजिए। और अपने वजन के बराबर गेहूं का दान देना है बस, और ये देना गुरुवार को। दे के देखिए बस एक बार। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। आपकी चर्चा के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं।